नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश में दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से एक हरियाणा है और दूसरा जम्मू कश्मीर। हरियाणा में 90 सीटों पर से बीजेपी ने 67 सीटों पर पहली लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन पहली लिस्ट के आते ही हरियाणा में एक तरीके से घमासान शुरू हो गया है। अब सवाल यह है कि बीजेपी इसका समाधान कैसे निकालेगी, क्योंकि बहुत सारे चेहरों को रिप्लेस किया गया है। कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट भी कटे हैं और उसके बाद नाराजगी भी दिख रही है, और कुछ विधायकों और पूर्व विधायकों ने तो इस्तीफा भी दे दिया है। बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है। क्या परिस्थितियां बन रही है और क्या बीजेपी की रणनीति है, ये जानने और समझने के लिए इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विजय सर आपका अमर उजाला.com पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहली लिस्ट के बाद ही ये घमासान मच गया, कैसे बीजेपी इसका समाधान निकालेगी? क्या क्या रास्ता चल रहा है, अंदर खाने में चल क्या रहा है? ये लगभग पहले ही ऐसा लग रहा था क्योंकि भाजपा की सूची जारी होते ही इस तरीके का जो है वो विरोध के स्वर जो है वो उठ सकते हैं। इसी वजह से हालांकि 55 लोगों की लिस्ट वो काफी पहले तय हो गई थी, लेकिन इनको उसको रिलीज करते हुए लगभग 2-3 दिन जो है वो डिले करना पड़ा। और जैसे ही कल सूची जारी हुई है तो लगभग 1 दर्जन जगह जो है वो बगावत शुरू हो गई है। और उसमें जैसे रंजीत चौटाला है रानिया से, इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, निर्दलीय लड़ने को तैयार हो गए हैं। उधर हिसार से सावित्री जिंदल हैं, वो माना जा रहा था कि उन्होंने तो काफी मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे ये कह सकते हैं कि उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया था, वो भी जो है वो निर्दलीय लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो इस तरीके से रतिया हो गया, चाहे भवानी खेड़ा हो गया, वहां से विशंबर वाल्मीकि है, वो मंत्री रहे हैं। हालांकि पहले से ही माना जा रहा था कि उनका पत्ता कट सकता है, लेकिन अब ये भी है कि वो भी भाजपा छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से लगभग 1 दर्जन जगह पे ऐसी स्थिति बन गई, 1 दर्जन से ज्यादा ही हम कह सकते हैं, जहां पर भाजपा के ये जो है कैंडिडेट्स हैं जी उनका जी। विरोध जैसे रोहतक में है, वहां पूरी जिला कार्यकारिणी ने ही जो है वो इस्तीफा दे दिया है। तो भाजपा के लिए काफी एक चुनौतीपूर्ण और संकटपूर्ण स्थिति इसको कह सकते हैं। हालांकि जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं या भाजपा के जो आला नेता हैं, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मैनेज कर लिया जाएगा। और जब भी ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ जो है असंतोष के स्वर होते हैं, लेकिन आमतौर पे भाजपा में ऐसा नहीं देखा जाता रहा है, जिसको हाँ बहुत अनुशासित और ये माना जाता है कि कार्यकर्ता वो डिवोटेड होता है पार्टी के प्रति। लेकिन इस बार ऐसा यहाँ पर नहीं है। इसकी कई वजह हम ये मान सकते हैं कि जी जैसे जो हाल ही में जननायक जनता पार्टी जजपा से कई लोग जो आए थे उनको टिकट दे दी गई, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता जो 5 साल से लगे हुए थे इस उसमें कि हम यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि जेजेपी से 3 विधायक 2 नेता आए, सबको टिकट दे दिया गया। और जाहिर सी बात है, जो बीजेपी के अपने लोग होंगे, जो टिकट की चाह रखते होंगे या टिकट के लिए कोशिश कर रहे होंगे, उनके लिए तो एक बड़ा झटका हो गया। और ये परिस्थिति बीजेपी कई राज्यों में पहले भी झेल चुकी है, उसके बाद वही वाला प्रयोग एक बार फिर हरियाणा में भी। जी, भाजपा को मुझे लगता है कि अभी जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था ऐसा ही हुआ। इनको सूची एक बार लेके फिर जो है वो वापस लेनी पड़ी, फिर से दोबारा से इनको जो है सूची देनी पड़ी। और महाराष्ट्र और वहां पर भी ये ऐसा लोकसभा चुनावों के दौरान भी इन्होंने देखा है कि वहां पर भी जो है वो पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ा था अपने ही लोगों का, और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अब लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से ये किया गया है तो बहुत आसान नहीं है भाजपा के लिए ये सब करना, क्योंकि अब जो है ऑप्शंस बहुत हैं। कांग्रेस अभी जो है वेट एंड वॉच है। आज भी एक पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज कांग्रेस की सूची आ जाएगी, लेकिन अभी पता चला है, खबरी का बयान है कि आज सूची वो नहीं जारी कर रहे हैं। तो वो भी वेट एंड वॉच की उसमें है कि जो कैंडिडेट ऐसे हैं हो सकता है उन पर वो दाव खेल दे। उधर ऑप्शन बहुत हैं इस बार, जैसे जजपा और इनका गठबंधन है, और इनेलो और बसपा का गठबंधन है, उन्होंने अभी बहुत प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं। तो बहुत संभावनाएं हैं कि लोग जो है नाराज होकर उनकी ओर जाएं। और कई तो निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे हिसार से मैंने अभी कहा कि सावित्री जिंदल अगर निर्दलीय लड़ती हैं तो वहां पर कमल गुप्ता जी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनका काफी आधार है वहां पर। एक चीज विजय जी मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि जिस तरीके से बदली हुई लिस्ट में बहुत कुछ दिख रहा है, इस लिस्ट में बदलाव। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अभी 4 जून को ही तो नायब सिंह सैनी साहब जीते थे करनाल से, फिर पहली लिस्ट में पहला नाम उनका और सीट बदल दी गई। इसकी वजह क्या है आखिर? इसकी वजह ये है कि एक तो लाडवा जो है ना वो बिल्कुल सेफ सीट मानी जा रही है, ओबीसी की सीट है, ओबीसी बहुल सीट है
लाडवा हम्म। जो है, और वो क्योंकि खुद नारायणगढ़ क्षेत्र से है, नारायणगढ़ के साथ ही लगती है, तो और करनाल में ये लोकसभा चुनावों के दौरान और कई फैक्टर थे। लोग हम्म। खुद जो है वो, हालांकि ये माना जाता था कि मनोहर लाल जी के प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी है, गुस्सा है, लेकिन उन्होंने भी काफी कैंप किया। दूसरे वहां पर कांग्रेस और आप ने गठबंधन तो किया, लेकिन वहां अभय चौटाला जो है वो काफी जाट वोटर्स हम्म। को वोट कर गए। तो इस बार ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं पंजाबी वोटर जो है वो खफा हो सकता है, और वहां कार्यकर्ताओं में भी और पार्टी वर्कर्स में भी ये था कि हम कब तक जो है ये, मतलब ये क्लोज डोर उसमें ये कहते भी थे कि हम, हमारा काम तो दरिया और वो बिछाने का ही रह गया हम्म। जनसभाओं के लिए, और हम्म। जब वो बारी आती है तो हमको पूछा नहीं जाता, या इस तरीके का एक रिजेंटमेंट ऐसा महसूस किया गया। और क्योंकि सीएम कैंडिडेट है तो उनके लिए सेफेस्ट सीट जो है उसका चयन हो सकता है, वो करनाल से भी सीट को निकाल लेते हैं, क्योंकि सीएम हम्म। कैंडिडेट जहां भी होता है तो लोग ये मानते हैं कि हमारी कंस्टिट्यूएंसी का जो विधायक है वो सीएम बनेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा भी चांस जो है वो भाजपा नहीं लेना चाहती थी, इसलिए जो सेफेस्ट सीट मानी गई लाडवा, उसको हम्म। जो है उन्होंने उनके लिए वो किया कि यहां से इनको लड़ाया जाए। इस लिस्ट पर एक और सवाल खड़ा होता है। देखिए, बीजेपी लगातार परिवारवाद की बात करती रहती है, लेकिन बीजेपी की इस लिस्ट को अगर गौर से देखें विजय जी, तो एक तो जी। जो केंद्रीय मंत्री है राव इंद्रजीत, उनकी बेटी आरती राव को अटेली से टिकट, किरण चौधरी जिनको अब सांसद बना दिया, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट, और उसके अलावा कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से टिकट, करतार भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को समालखा से, सतपाल सांगवान के बेटे सुनीत सांगवान को चरखी दादरी से मैदान में उतार दिया। तो इस तरह के तमाम आरोप भी लग रहे हैं। अब ये भी कांग्रेस पार्टी, जाहिर सी बात है क्योंकि बीजेपी लगातार ये करती रही है, तो कांग्रेस भी तो इसको मुद्दा बनाएगी ना जमीन पर। नहीं, बिल्कुल बनाएगी। एक नाम आप छोड़ गए, विनोद शर्मा जी की पत्नी, जी, जो शक्ति रानी शक्ति शर्मा। रानी शर्मा है, उनको हाँ। भी वो कर दिया। तो 6-7 नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल, जो जिसको कहते हैं कि भाजपा नेताओं के बेटे बेटियों को या उनके रिश्तेदारों को, या जैसे इनकी पत्नी को ही वो मिल गया है। तो हम्म। ये जो पहले कहा जाता था कि भाजपा में जो है वो परिवारवाद को बिल्कुल भी जगह नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री सैनी कहते हैं, अपना एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए, यहाँ तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है, गरीब परिवार से आया कार्यकर्ता भी जो है मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये बड़ा हम्म। कंट्रास्ट भी है कि एक तरफ जो है इस बार, पहले भी तो 67 लोगों की, अभी 23 की सूची और आनी है, तो उसमें से हम्म। ही 6 या 7 लोग जो हैं वो रिश्तेदारों को जो है वो दिया गया है। अब जैसे राव इंद्रजीत है, वो बिल्कुल आर पार की उसमें थे कि अगर मेरे बेटे को नहीं दिया जाता है, या उनके हम्म। अकॉर्डिंगली जो अहिरवाल की सीटें हैं 7 या 8, वहां पर नहीं हो किया जाता है, तो उनके भी तेवर जो है वो काफी हम्म। हम्म। ऐसे थे कि भाजपा उसको टॉलरेट नहीं कर सकती थी, मतलब इस हम्म। स्थिति में नहीं है कि रिस्क ले सकती, तो उनको वो जी। करना पड़ा। वैसे ही किरण चौधरी का है, उनको राज्यसभा के लिए कर दिया गया। बेटी श्रुति चौधरी जो है उनको तो शाम से दे दिया गया। तो हम्म। इस चीज का भी है कार्यकर्ताओं में कि अगर इस तरीके से ये रहता रहा तो जो सामान्य कार्यकर्ता है उसका, उसकी पूछ जो है वो कम होती जाएगी, और फिर हम्म। भाजपा और कांग्रेस जिस पर यह ऐसा परिवारवाद का आरोप लगाया जाता रहा है, हम्म। वो उसमें क्या अंतर रह जाएगा। और अब अगर देखा जाए तो हरियाणा ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी अब वो स्थिति नहीं रह गई है कि परिवार के लोग जो है वो राजनीति में, मतलब उनको टिकटें नहीं मिल रही है। ऐसा हो रहा हम्म। है भाजपा में भी। और ठीक ठाक हो रहा है, तभी ये सवाल हम भी कर रहे हैं और लगातार ये सवाल उठ भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे विजय जी, बड़ा अहम है इसको समझना, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम असंतुष्ट देख रहे हैं, एक तो चेहरे जिस तरीके से बदले गए, 67 सीटों में बहुत सारे चेहरे भी बदले गए, बहुत सारे लोगों के, मंत्रियों के भी टिकट कटे, उनकी नाराजगी है, संतुष्टों की नाराजगी है जिनको टिकट मिला ही नहीं है, लिस्ट में नाम ही नहीं आए। ये एक बड़ी चुनौती हो जाएगी बीजेपी के लिए। तो उससे निपटने के लिए किसी रणनीति पर काम हो रहा है क्या? और दूसरा, कांग्रेस की लिस्ट के लिए अभी कब तक इंतजार करना होगा कि कांग्रेस के भी नाम सामने आ जाए, या कांग्रेस अभी रणनीति के तहत बैठी हुई है कि कौन कौन नाखुश है, फिर देखेंगे कि अपने यहाँ ला सकते हैं कि नहीं? इसमें 2 चीजें हैं। जैसा आपने जो चेहरे और सीटें बदलने वाली बात हम्म। करी, तो वो 40 तो जो है सीटों पर इन्होंने मतलब चेहरे बदले हैं, हम्म। और 27 जो है वो नए चेहरे दिए हैं इस लिस्ट में, हम्म। जो सत्ता जी। 67 की ये जो लिस्ट है। तो वो हम्म। कहीं ना कहीं यही देखा गया कि किसके लिए कौन सी सेफ सीट हो सकती है। और ये पहले भी इन्होंने थोड़ा सा आकलन तो किया अपने स्तर पर हम्म। कि कहाँ किसका विरोध कब होगा, हम्म। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो आकलन कोई बहुत ज्यादा सटीक नहीं रहा है अभी के, अभी की स्थिति तो जो है उसमें यही लगता है कि इतने हम्म। चेहरे और इतनी सीटें जो है बदलने के बाद भी स्थिति जो है वो बहुत स्मूथ नहीं है भाजपा के लिए। हम्म। और इसको, क्योंकि अभी इनके पास समय ज्यादा है,
और एक ही इनको ये लग रहा है कि अभी हमने सबसे पहले सूची दे दी है 67 लोगों की, और जितना भी रिजल्टमेंट होगा उसको हम धीरे-धीरे जो है वो मैनेज कर लेंगे। जो भी बगावत होनी होगी वो अभी हो जाएगी, और हमें पता चल ओके। जाएगा कि कहाँ पे हमें कितनी मेहनत की ज़रूरत है या क्या मैनेज करना है। तो ये तो भाजपा मान के चल रही है। हुँ, और दूसरा जो आपने कांग्रेस की बात करी, तो कांग्रेस 2 उस पर है। एक तो आम आदमी पार्टी और सपा के साथ जो इंडी गठबंधन के हुँ, घटक दल हैं, उनके साथ कहीं न कहीं उनकी जो है वो वोट शेयरिंग सीट शेयरिंग वाली ठीक बात है। चल रही थी कि गठबंधन में किया जा सकता है। हुँ, हालाँकि कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, चाहे और नेता हों, वो इस पक्ष में नहीं है, और उन्होंने मीटिंग में, अपनी जो सीसी की मीटिंग थी, हुँ, उसमें भी अपनी जो है वो बेबाक ये राय रखी है। बताया जाता है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ना चाहेंगे और हमारी पूरी तैयारी है उसके लिए। लेकिन राहुल गांधी का ये इशारा था, और उन्होंने बस स्पष्ट कहा कि हमें ऐसी संभावनाओं पर देखना चाहिए। और अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस लगभग 5 या 6 सीटें देने तक तो तैयार है। हुँ, लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि 7 या 8 सीटें, या 9 हुँ, या 10 सीटों तक भी, क्योंकि एक सीट लोकसभा में दी गई थी, और एक लोकसभा सीट के तहत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो उसी जी, आधार पे वो कह रहे हैं कि हमें 9 या 10 सीटें दी जाएँ, लेकिन कांग्रेस वो नहीं देना चाहती। तो इस वजह से भी जो है वो कांग्रेस की लिस्ट थोड़ा-सा डिले होती दिख रही है। आज पहले ये माना जा रहा था कि ये 35 जो है कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता और इनकी ये तरफ से ऐसे फीलर्स आए हैं कि 1-2 दिन अभी जो है सूची को लग सकते हैं। तो एक तो कांग्रेस अपनी गठबंधन की संभावनाओं को देख रही है, जी, दूसरा वो ये भी देख रही है कि अब इस जो एक बगावत होती भाजपा में नज़र आ रही है, हुँ, उसके मद्देनज़र कैंडिडेट्स कौन-सा ज़्यादा सूटेबल किस सीट पर हुँ। रहेगा, तो वो थोड़ा-सा वो अपनी स्ट्रैटेजी को उस अकॉर्डिंगली बना रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका विजय जी। पूरी जानकारी हरियाणा में जो ये सियासी खींचतान चल रही है ना, और खास करके बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद जिस तरीके से बगावत और घमासान दिखाई दे रहा है, कांग्रेस की क्या रणनीति है, विजय जी ने पूरी रणनीति आपको बताई है। बहुत धन्यवाद विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये पूरी जानकारी, हरियाणा का ये सियासी घमासान की पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच सर। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।